दोस्तों, थर्ड नॉर्डिक समिट से पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डेनमार्क की प्रधानमंत्री से फोन पर बात की और दोनों देशों ने एक बड़ा फैसला लिया। डेनमार्क भारत के लिए ग्रीन एनर्जी को लेकर एक बहुत इंपॉर्टेंट देश बन जाता है। डेनमार्क से निकलकर आई इस खबर के ऊपर आगे बात करेंगे। इसके अलावा हमारी दूसरी खबर यूनाइटेड नेशन से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर भारत ने एक बड़ा खेल खेल दिया है और G4 देशों के साथ मिलकर यूनाइटेड नेशन को अल्टीमेटम दे दिया है। इन दोनों खबरों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आपको डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी से जुड़ी वीडियो देखना पसंद है तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा ले, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहले बात करते हैं यूनाइटेड नेशन से निकलकर आई खबर से। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। भारत ने इस बार केवल मांग नहीं रखी है, बल्कि एक ठोस और स्पष्ट प्लान के साथ सामने आया है। भारत के साथ ग्रुप ऑफ 4 देश जापान, जर्मनी और ब्राजील मिलकर सुरक्षा परिषद को नया रूप देने की मांग कर रहे हैं। भारत का कहना है कि मौजूदा सुरक्षा परिषद अब बदलते समय के हिसाब से प्रासंगिक नहीं रही। इसे ऐसे देशों का प्रतिनिधित्व नहीं चाहिए जो आज के दौर में वैश्विक शांति, विकास और सुरक्षा में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। अभी यूएनएससी में 15 सदस्य होते हैं, 5 स्थायी और 10 गैर स्थायी। 5 स्थायी सदस्य हैं अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन। इन पांचों के पास वीटो पावर है, यानी अगर इनमें से कोई एक भी किसी प्रस्ताव के खिलाफ वोट कर दे तो वो प्रस्ताव पास नहीं हो सकता। भारत का तर्क है कि जब दुनिया बदल चुकी है तो सुरक्षा परिषद भी बदले। 1945 में जब संयुक्त राष्ट्र बना था तब भारत उपनिवेश था, लेकिन आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र है, सबसे बड़ी आबादी है और तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। भारत और ग्रुप ऑफ 4 ने जो प्रस्ताव रखा है उसमें सुझाव दिया गया है कि सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या 15 से बढ़ाकर 25 या 26 की जाए। इसमें 11 स्थायी सदस्य और बाकी गैर स्थायी सदस्य हो। नई स्थायी सीटों में भारत समेत 6 देशों को जगह देने की बात कही गई है। इनमें 2 अफ्रीकी देश, 2 एशिया प्रशांत क्षेत्र से, 1 लैटिन अमेरिका या कैरिबियाई क्षेत्र से और 1 पश्चिमी यूरोप से होगा। गैर स्थायी सदस्यों की संख्या भी बढ़ाने की बात की गई है, जिसमें छोटे और विकासशील देशों को भी प्रतिनिधित्व मिल सके। ये प्रस्ताव केवल भारत को स्थायी सदस्य बनाने की बात नहीं करता, बल्कि पूरी व्यवस्था को और ज्यादा समावेशी और न्याय संगत बनाने की कोशिश है। आपको बता दें, इस समय दुनिया के बड़े बड़े देश भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन कर रहे हैं। भारत लंबे समय से वैश्विक शांति अभियानों में भाग लेता आया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में सबसे ज्यादा सैनिक भेजे हैं। भारत न केवल लोकतंत्र और मानव अधिकारों की बात करता है, बल्कि जलवायु परिवर्तन और विकास जैसे मुद्दों पर भी सक्रिय भूमिका निभाता है। इसके अलावा भारत को अमेरिका, रूस, फ्रांस और यूके जैसे बड़े देशों का भी समर्थन हासिल है। बस एक देश इसका लगातार विरोध करता आया है और वो है चीन। चीन नहीं चाहता कि एशिया से भारत को भी स्थायी सदस्यता मिले, क्योंकि वो खुद अकेले प्रभावशाली देश बना रहना चाहता है। भारत की तरफ से पिछले साल यूनाइटेड नेशन को दी जाने वाली फंडिंग में कटौती की गई थी। साथ ही भारत की तरफ से कहा गया है कि आने वाले समय में भारत अपने सैनिकों की संख्या जो यूनाइटेड नेशन में कार्य कर रहे हैं उसमें भी कमी कर सकता है, जो यूनाइटेड नेशन के लिए एक दोहरा झटका हो सकता है। भारत की तरफ से साफ कहा गया है कि यूनाइटेड नेशन को जल्द से जल्द बदलाव करने चाहिए, नहीं तो यूनाइटेड नेशन पूरी तरह से अपना अस्तित्व खो देगा। साथ ही जिस तरह से अमेरिका WHO साथ ही और भी कई बड़ी संस्था से बाहर हो गया, अगर यूनाइटेड नेशन ने बदलाव नहीं किया तो यूनाइटेड नेशन के साथ भी ऐसा हो सकता है और कई बड़े देश इससे बाहर हो सकते हैं। बहरहाल क्या आपको लगता है कि भारत समेत G4 देश जो लगातार यूनाइटेड नेशन में बदलाव की मांग कर रहे हैं, अगर आने वाले 1-2 साल में इसमें बदलाव नहीं किए जाते तो इन G4 देशों को यूनाइटेड नेशन को छोड़ देना चाहिए या फिर नहीं? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बहरहाल बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ, जो कि डेनमार्क से निकलकर सामने आ रही है। भारत और डेनमार्क के बीच ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एक बार फिर से चर्चा में है। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डेनमार्क की प्रधानमंत्री से टेलीफोन पर बातचीत की, जिसमें दोनों नेताओं ने इस साझेदारी को और मजबूत करने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बातचीत की जानकारी खुद एक्स पर दी और लिखा,
प्रधानमंत्री से बातचीत करके खुशी हुई। हमने भारत डेनमार्क ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को लेकर हमारे मजबूत समर्थन को फिर से दोहराया और लोगों के हित में विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि वो इस साल नॉर्वे में होने वाले तीसरे इंडिया नॉर्डिक समिट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जहां उनकी मुलाकात फिर से डेनमार्क की प्रधानमंत्री से होगी। भारत और डेनमार्क के बीच कूटनीतिक संबंध 1949 से स्थापित हुए थे। दोनों देश लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखते हैं और वैश्विक शांति व स्थिरता के लिए मिलकर काम करते हैं। 2020 में हुई वर्चुअल समिट में इन संबंध को ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जाया गया। इस साझेदारी का मकसद है रिन्यूएबल एनर्जी, क्लाइमेट एक्शन और ग्रीन टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में मिलकर काम करना। वहीं आज डेनमार्क में लगभग 21,000 भारतीय मूल के लोग रहते हैं। इनमें आईटी, मेडिकल, इंजीनियरिंग, फाइनेंस और एजुकेशन जैसे क्षेत्रों के प्रोफेशनल शामिल है, जो दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। दोनों देशों के बीच व्यापार भी लगातार बढ़ रहा है। भारत डेनमार्क को टेक्सटाइल, वाहन, चमड़े के उत्पाद और मेटल गुड्स एक्सपोर्ट करता है, जबकि डेनमार्क से भारत दवाइयां, पावर जनरेटिंग मशीनरी और ऑर्गेनिक केमिकल्स आयात करता है। बहरहाल दोस्तों, भारत और डेनमार्क के बीच मजबूत होते इन रिश्तों के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।